3 identical sphere each of mass m are placed at corners of a right angle triangle। डायग्राम बना लेते हैं। ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, साथ में ये आइसोसेलेस भी है। क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स हैं वो दोनों ही इक्वल हैं, 3 मीटर एंड 3 मीटर। और इसका अगर हम नाम रख दें तो ये ए हो गया, ये ओ हो गया, ये बी हो गया। ये दरअसल क्वेश्चन में बोल दिए हैं कि टेकिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन एंड ये आपकी एक्सेस है। तो एक्स एक्सेस ऐसे बनाई जा सकती है और वाई एक्सेस इसी को कंटिन्यू कर दो तो वाई एक्सेस हो गई। यहाँ पर जो 3 पार्टिकल हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, सारे ही इक्वल मास के हैं। तो आप बताओ कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। फार्मूला लगाएंगे। डिस्क्रीट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का जो फार्मूला होता है वो होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू m1r1 देन m2r2 देन m3r3 एंड देन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। एज पर रिक्वायरमेंट आर की जगह एक्स वाई जेड जो आप चाहो ले सकते हो। पहले हम सेंटर ऑफ मास के एक्स कोऑर्डिनेट में इंटरेस्टेड हैं तो एक्स लिखेंगे आर वेक्टर की जगह, फिर r1 की जगह x1 आ जाएगा, r2 की जगह x2 आ जाएगा और r3 की जगह x3 आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 आ जाएगा। वैल्यू पुट कर लीजिए। चूँकि सारे ही मास आइडेंटिकल हैं तो आप यहाँ पे सबकी जगह पे m ले सकते हो। ऐसा करोगे तो x जो आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 आएगा एंड इसी प्रकार से y भी आप समझ जाओ, यही आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड डिवाइडेड बाई 3। ये सेंट्रॉइड का भी कोऑर्डिनेट होता है। सेंट्रॉइड अगर आपको आता हो तो नहीं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करना शुरू करो। किसी को भी 1 और किसी को भी 2 और किसी को भी 3 मान सकते हो। तो यहाँ पर ये आपका x कोऑर्डिनेट 0 दे रहा है, ये x कोऑर्डिनेट 3 दे रहा है, ये x कोऑर्डिनेट आपका 0 दे रहा है। तो यहाँ पर 0 देन 3 देन 0 वैल्यू इनपुट करी जा रही हैं। तो 0 देन 3 देन 0 डिवाइड बाई 3, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास 1 आ जाएगा एंड फॉर हियर ये x कोऑर्डिनेट नहीं, y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 3 है। तो ये 0 प्लस 0 एंड देन 3 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास का यहाँ पर पोजीशन वेक्टर निकालना होगा। ये तो कोऑर्डिनेट है तो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप वाले फार्मूले के बेसिस पे एक्स और वाई सारे 1 1 ले लिए जाएंगे। तो आई कैप प्लस जे कैप ये आर सी एम का वैल्यू आ गया है। और अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ ये जो कोफिशिएंट थे एक्स एंड वाई, ये 1 एंड 1, ये 1 एंड 1, इन्हीं का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। और इसी अंडर रूट 2 की तुलना हमको जो है करनी है अंडर रूट एक्स से। तो जब आप करेंगे तो समझ पाएंगे कि यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो 2 के बराबर होगी। तो यहाँ यही आंसर हो जाएगा, दैट इज़ 2।